देसी चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा कश्यप। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। राजकीय उच्च विद्यालय चंसारी के 109 बच्चों को पढ़ाई के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुराना भवन भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है और नए का काम अधर में लटका हुआ है। 1.5 साल से बच्चे निजी भवन में क्लास लगा रहे थे, लेकिन अब वहां से भी बच्चों को निकलना होगा। भवन मालिक के साथ हुए एग्रीमेंट समाप्त हो गया है। ऐसे में अभिभावकों ने डीसी कार्यालय के बाहर बच्चों की क्लास शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उपायुक्त कुल्लू से मिलने भारी संख्या में अभिभावक पहुंचे और बच्चों के बैठने के लिए भवन जल्द तैयार करने की मांग की है। अभिभावकों ने कहा कि अगर जल्द चंसारी स्कूल के भवन का काम शुरू नहीं किया गया तो बच्चों को डीसी कार्यालय के बाहर बैठाकर क्लास लगाई जाएगी। सारे अधिकारी वहाँ पे आके पूरा देख के हमें वायदा किया था कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाएगा भवन का, ताकि हमारे बच्चे सुचारू रूप से पढ़ सकें। परंतु पिछले 1-1.5 साल हो गई है, वहाँ कोई एक बंदा भी प्रशासन का नहीं आया है और किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया गया है। वहाँ पे जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में हमारा हाई स्कूल चंसारी की बिल्डिंग जो वो डैमेज हुई है और वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है और बिल्डिंग वहाँ पर असुरक्षित है, जो पुरानी बिल्डिंग थी। और बच्चे वहाँ से हमने शिफ्ट किए थे किसी प्राइवेट बिल्डिंग में और उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था 1 साल के लिए। लेकिन हम सरकार से, प्रशासन से बार बार बात करते रहे, डेपुटेशन में मिले, एसएमसी के माध्यम से मिले, पंचायत प्रतिनिधि मिले, विभाग से और प्रशासन से हमें सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता रहा कि हम शीघ्र इसको करेंगे। लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर कुछ नहीं हुआ है और ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। यहाँ वहाँ पर लगभग 4 पंचायतों के बच्चे पढ़ते हैं और वो हाई स्कूल है और ये देश के भविष्य का सवाल है। अगर स्कूल ही हमारे सुरक्षित नहीं होंगे, अगर बच्चों को बैठने के लिए स्कूल ही नहीं होंगे तो हमारा आगामी जो भविष्य है वो कैसा बनेगा। तो मेरा तो प्रशासन से एक ही डिमांड है कि आप जितना जल्दी हो सके उस स्कूल का निर्माण किया जाए और बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाए। अन्यथा हमें तो या तो मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ेगा या तो हमें क्लासें यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर लगानी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी है। हम बात करेंगे, चाहे हमें शिमला भी जाना पड़े, हम शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे। हमारे कुल्लू के माननीय विधायक श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी जो कि मुख्य संसदीय सचिव हैं, हम उनसे भी मिलेंगे कि वो भी हमारी हेल्प करें, क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि है यहाँ से। उनका भी दायित्व तो बनता है कि इस आवाज़ को वो शिमला तक उठाएं और माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से बात करें, क्योंकि ये कोई ऐसा मामूली विषय नहीं है। ये एक देश के भविष्य का और हमारे बच्चों का प्रश्न बनता है कि हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे होंगे अभी आने वाली सर्दी है, सर्दी में वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ में हम बच्चे कहाँ बैठाएंगे। जिसने बिल्डिंग दी है वो तो बेचारा 1 साल के लिए दी, 1 साल के बाद हम बच्चे कहाँ डालेंगे। तो प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है, या तो हमें वहाँ पर किराए पर कोई भवन करें या तो फिर बिल्डिंग का इंतजाम करें। बाकी मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से भी विनम्र निवेदन है, उन्होंने भी हमें मिसगाइड किया कि इसके लिए पैसा है, पैसा आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन कागजों में लगता कुछ भी नहीं है। और अभी जो है लोक निर्माण विभाग से जब हमने पता किया तो इन्होंने एक एस्टीमेट विभाग को भेजा है शिमला 1.92 लाख का। तो मैं तो अनुरोध करूंगा और मेरा तो एसएमसी के प्रधान से भी विनम्र निवेदन है कि हम शीघ्र शिमला जाने की एक योजना बनाएं और शिमला में जाकर माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और हमारे मुख्य संसदीय सचिव श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में वहां जाकर मिलें और उनसे बात करें। अन्यथा हमें तो ये मजबूर होकर या तो धरना देना पड़ेगा या तो डीसी ऑफिस के बाहर क्लासें लगानी पड़ेगी। और डीसी मैडम से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इसको बड़ी गंभीरता से ले, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है। अन्यथा हम जो है धरने देने पर मजबूर होंगे, या तो वो हमारे बच्चों के बैठने की व्यवस्था करें, नहीं तो वो उस भवन का कुछ करें। क्योंकि मुझे लगता है भवन इतनी जल्दी बनने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ तो समय लगेगा। हम भी जानते हैं टेक्निकली प्रॉब्लम है वहाँ पर, कोई लैंड की प्रॉब्लम है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है वहाँ पर, हम जानते हैं इस बात को। प्रशासन और विभाग भी लाचार है, लेकिन सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। तो इसलिए मेरा तो अनुरोध है एसएमसी के प्रधान से और हम पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते हम शिमला जाएं और माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे। और तब तक हम देखते हैं डीसी मैडम हमें क्या आश्वासन देती है, तो हम उस पर आगे की जो रणनीति है उसके बाद बनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं राजकुमारी शर्मा ग्राम पंचायत चंसारी से।
जैसे कि यहाँ पे मेरे भाई और मेरी दीदी ने बता दिया आप लोगों को कि हमारा यहाँ जो आने का मकसद है वो है सिर्फ स्कूल के बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शिक्षा ही सबका आधार होता है। जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ का फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा CPS साहब से और जिलाध्यक्ष से भी यही अनुरोध है कि कृपया करके वो हमारे स्कूल को आकर एक बार देख लें कि वहाँ की हालात कैसे हैं। उसके बाद वो खुद निर्णय लें कि हमें स्कूल किस तरह से उनको बनाना चाहिए।